मंडे को मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, हर एक सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको बेहतरीन इंसाइडर लेवल की एफआईआई डीआई लेवल की थॉट मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। और ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देगा, कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया और मार्केट अभी कहाँ प्रेजेंट कर रहा है, अभी कहाँ है। ठीक है, तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे इस वीक एक अच्छा मतलब ऑलमोस्ट 90% ग्रीन है, मतलब ये कैंडल जो पूरा है वो ग्रीन है। ठीक है, और अभी है कहाँ हम वो भी देख लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर दिखा दूं कि ये अभी इन निफ्टी जो हमारा है वो इन लेवल्स के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, और सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगा ये इस लेवल के और नीचे आ गया तो और एक्सट्रीम वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंट्राडे लेवल पे भी 23,080 का लेवल खुला है, लेकिन 23,080 तक जाते जाते उस मतलब ये जहाँ क्लोज हुआ है 23,800 से लेके 23,100 तक की रेंज, ये जाते जाते ये सेलिंग एरिया में एंटर करने लग जाएगा, तो कॉल बायर्स के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। ऊपर के लेवल से कॉल बाय करना दिक्कत ही होगा, आज भी हुआ है, कल भी होगा और ये डेली डेली होगा, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है। फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो इसने भी एक अच्छा 80 टू 85%, 90% के अप्रोक्स एक ग्रीन कैंडल इस वीक हमें प्रेजेंट किया है। ओके, बट जो फाइनेंशियल निफ्टी है ओवरऑल इन लेवल्स के नीचे नीचे बियरिश है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि 24,913 के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। मतलब इसके पास भी जो रेंज है भी वो 24,913 की है, लेकिन यहाँ से लेके जहाँ ये खड़ा है और 24,913 25,000 तक की रेंज जो है वो सेल जोन है, क्योंकि यहाँ से ही आप देखोगे एक बार गिरा तो छोटा लो लगा, दूसरी बार गिरा तो एक बड़ा लो लगा, अब ये तीसरी बार आया है तो अभी ये लो कट सकता है, काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके कहाँ तक आने के, 21,600 तक आने के काफी ज्यादा चांसेस है फाइनेंशियल निफ्टी के। ओके, फाइनेंशियल निफ्टी के बाद हम डाउ जोन्स को देख लेते, तो डाउ जोन्स का जो मैंने आपको लेवल बताया था ये वहीं से घूमा है, और जहां तक इसको जाना था ये वहीं तक गया है। ठीक है, और वहां से मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्ट करेगा डाउन साइड, इसने रिएक्ट किया। सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% ग्रीन इसने इस वीक क्लोजिंग दी है। ओके, ऑल ओवर जो है इन लेवल्स के नीचे नीचे सेंसेक्स भी जो हमारा है वो बियरिश है। ठीक है, और नीचे सपोर्ट का जो लेवल है अभी प्रेजेंट में इसके पास वो ये है 74,485 का वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब 74,485 के ऊपर ऊपर ये बियरिश है, और कहाँ तक के लिए ओपन है, 76,219 के लिए। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 90 टू 95 99% ग्रीन कैंडल हमें प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये भी कहाँ है हम इसको देख लेते हैं एक बार, और ये क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ऑल ओवर जो है ना हमारा मिड कैप निफ्टी वो इस लेवल के ऊपर ऊपर इंट्राडे लेवल में बुलिश है, इस लेवल के नीचे नीचे ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो बियरिश है, और ये बियरिश ही है अभी। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये मानो कि इस ग्रीन कैंडल के आने की वजह से ये बुलिश हुआ, लेकिन आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेलिंग एरिया पे आ चुका है ये, मतलब ये वहां आ चुका है जहां इसने ब्रेकडाउन किया था, और यहाँ पुट बायर्स को ट्रैप करके इसने बाउंस दिया था, और वापस ये ब्रेकडाउन लेवल पे आ चुका है, मतलब सेलिंग एरिया में आ चुका है, और सेलिंग एरिया के ऊपर है। अगर ऊपर जाता भी है तो 11,900 तक इसके पास रास्ते खुले हैं अगर जाता है तो, क्योंकि मार्केट डायनामिक है। जरूरी नहीं है गिरेगा ही गिरेगा, या जरूरी नहीं है भागेगा ही भागेगा। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 90% हमें ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है इस वीक, और ये अभी है कहाँ हम वो भी देख लेते हैं। तो ये अभी जो हमारे पास बैंक निफ्टी है हमारा वो ब्रेकआउट फेलियर करके आ रहा है। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था वहां इसने ब्रेकआउट करके ट्रैप करके ला रहा था। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट लेवल के नीचे नीचे, मतलब 51,332 के नीचे नीचे ये बियरिश ही है। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम में देख लेते कि आज क्या हुआ। तो आज आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल हमें प्रेजेंट किया है, मिड कैप निफ्टी ने छोटा सा हमें ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया बिल्कुल ब्रेकआउट करके। ठीक है, सेलिंग जोन में जाके एक छोटा सा ग्रीन कैंडल सेंसेक्स ने भी हमें दिया है। ओके, मतलब सबने ऊपर जा जाके डाउ जोन्स का अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ऑल ओवर आप ये देख लो, ये वो लेवल था जो मैंने बताया था कि हाँ यहाँ तक, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो मेरा, हमारे यूट्यूब चैनल का। यहाँ तक आने के बाद मैंने कहा था कि ये बिल्कुल सेलिंग ब्रेकडाउन एरिया के पास आ गया है, और आप देख सकते हैं वहीं से इसने रिएक्ट किया और ये गिर चुका, लेकिन ये भी बायर के कंट्रोल में है, तो इसी कैंडल के अंदर ये कुछ दिन रोता हुआ दिखाई दे सकता है साइडवेज,
मतलब इसी कैंडल के अंदर अप डाउन होता हुआ ये दिखाई दे सकता है कुछ दिन डाउ जोन्स, कि ये जो 5-7 दिन का मूव था ये एक ही दिन में आ गया था 3-3.5 हजार का। विक्स की बात करें तो विक्स अपने बेस से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, अगर ये और भागता है तो मार्केट डेफिनेट सी बात है कि गिरेगा ही गिरेगा। और विक्स जब तक ऊपर रहेगा, जब तक 20, 22, 23, 21 इन लेवल्स पे रहता है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। मतलब पैसा बनाने का यही मौसम है जब तक विक्स 20, 22, 21, 23 इतने पे चल रहा है, 20 के 19 के ऊपर ऊपर चल रहा है। मतलब मार्केट वोलेटाइल रहेगा, और पैसा बनाने का टाइम यही होता है जब मार्केट वोलेटाइल रहता है। ओके। फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया है, फाइनेंशियल निफ्टी ने हमें एक, आप देखोगे, ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है आज के दिन, हल्की सी ऊपर से विक दी है। निफ्टी ने भी हमारे साथ वही किया है। अब हम देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी सबने क्या किया है। तो हमने देख लिया कि हर एक इंडेक्स अपने सेलिंग ट्रेंड में है इस वीक, बस हमें ग्रीन कैंडल दिखे हैं सब में। तो सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, कि मार्केट गैप अप खुला, अच्छा खासा गैप अप खुला, और उसने एक रनअप दिया, कॉल बायर्स को इनवाइट किया, ठीक है। और फिर उन कॉल बायर्स को क्या दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, ये इसका बेस का लेवल है, यहाँ से घूमना जायज सी बात है कि इसका सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने एक वापस बाउंस दिया। लेकिन सी के प्रीमियम इतने कुछ खास बढ़ते नहीं, और सी जब भी बाय करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सी हमें होल्ड करनी पड़ती है, तब जाके सी हमें प्रॉफिट देती है, ठीक है। फिर निफ्टी ने क्या किया, फिर इसने अपने इस हाई का ब्रेकआउट किया, मॉर्निंग हाई का, और फिर वहां से कॉल बायर्स को ट्रैप करके उन सब लोगों को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने आज किस स्ट्रक्चर में काम किया है। होप आप समझ रहे होंगे कि आज मार्केट ने क्या किया, क्यों किया। और ये साइकोलॉजी हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ट्रम्प के टेरिफ वॉर को लेकर चल रही है कि ट्रम्प साहब का टेरिफ वॉर, टेरिफ वॉर, टेरिफ वॉर, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 90 दिन का टेरिफ वॉर पोज हुआ है। ट्रम्प साहब ने 90 दिन के लिए टेरिफ वॉर को क्या किया है, टेरिफ लगाने को क्या कर दिया, पोज कर दिया है। अब इस 90 दिन में इस न्यूज से क्या निकल के आया है कि लोगों को ये लग रहा है कि डाउ जोन्स चल गया, अपना मार्केट भी गैप अप खुल रहा है, 90 दिन के लिए टेरिफ पोज हो गया तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा 90 दिन तक। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि इन्हीं 90 दिन में हमारा जो मार्केट है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। आप देख लेना, आप ये चीज खुद देख लेना कि इसी 90 दिन के अंदर है ना, हमारा जो निफ्टी है, एटलीस्ट आपको है ना 19,800 भी दिख सकता है, वरना ये लो तो कटेंगे, मतलब 21,000 का। मतलब जो 90 दिन के लिए टेरिफ लगा है ना दोस्तों, वो 90 दिन के लिए टेरिफ लगा है, तो रिटेलर के माइंड में ये आ गया है कि अब मार्केट क्या होगा, नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऊपर जाता भी है, ब्रेकआउट करता भी है, तो इन्हीं 90 दिनों के अंदर है ना ये लो कटेंगे, 21,000 का लो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ या तो मार्केट यहाँ से घूमेगा 19,840 से, या फिर मार्केट घूमेगा 18,900 से, मतलब 19,000 से 20,000 की रेंज से मार्केट घूमेगा। अब देख लेना इन 90 दिनों में मार्केट है ना 21,000 का या तो लेवल काटेगा, या फिर इन लेवल्स पे हमें दिखाई देगा 19 से 20,000 की रेंज के अंदर। और फिर जब वो टेरिफ वॉर वापस से स्टार्ट होगा ना, तब हमारा मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर जाना शुरू करेगा। जब सब नेगेटिव हो रहे होंगे ना, तब यहाँ से हमारा मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। तो टेरिफ वॉर को थोड़ा आप अलग नजरिए से देखिए, FII DIs के नजरिए से देखिए। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन है, मार्केट गिर रहा था तो FII DI वालों को सेल करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ट्रम्प साहब से उन्होंने क्या की होगी, सेटिंग की होगी कि मार्केट को थोड़ा रोक दो यार गिरने से, ताकि हम ऊपर से जाके सेल कर दें, हमारी पोजिशनिंग हम हट जाएं, फिर आप गिरा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काफी सारा होता है, ऊपर के लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत लेट पता चलता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल पे तो कॉल बिल्कुल भी नहीं खरीदना। अगर ऊपर के लेवल पे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो काफी दिक्कत कर सकता है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप डिप को बाय कर सकते हो, जैसे आज ये डिप बाय हुआ, ठीक है। आप नीचे के लेवल पे कॉल बाय कर सकते हो, नीचे के लेवल पे कॉल बाइंग में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल पे कॉल बाइंग करोगे तो ये हाल होगा जो आज हुआ है। इस चीज का आप डेली इस चीज को नोटिस कर लेना, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, मंडे का आप देखना कि अगर ब्रेकआउट आता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, तो अगर सी बाय करना भी है ना तो आपको डिप का वेट करना है, ठीक है। और फिर डिप आने के बाद जब कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, अदरवाइज कॉल को अवॉइड करना है ऊपर के लेवल से। क्यों?
क्योंकि कभी भी मार्केट है ना एक तरफा नीचे वापस आ सकता है, अभी भी अपने सेल ट्रेंड में है। बुलिश कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, और न्यूज पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें तो ही अच्छा है, ठीक है। अब सपोज दैट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इन लेवल से बाउंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं, यहाँ से एक तो बाउंस आएगा, यहाँ तक के लिए आ सकता है, यहाँ तक के लिए आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस लेवल से बाउंस आएगा तो नीचे के लेवल पे पुट खरीदना नहीं है, काफी दिक्कत कर सकता है अगर आप इन लेवल्स पे पुट खरीदते हो मंडे वाले दिन तो, ठीक है। और अगर बड़ा ही गैप डाउन खुल जाता है तो आपको ये लेवल याद रखने हैं नीचे के, ठीक है। इन लेवल्स पे भी पुट खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से भी बाउंस एक्सेप्टेड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी में आप ये लेवल मार्क कर लेना भाई, बड़े काम के लेवल होने वाले हैं। और ऊपर के लेवल पे जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफी दिक्कत कर सकती है, तो ब्रेकआउट अगर आप सी ट्रेड करने का सोच रहे हो मंडे के दिन, तो आंखें खोल के ध्यान रख के करना, जैसा मैंने बताया कि डिप का वेट करना, फिर वो नीचे कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो कॉल बाय करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। ऊपर के लेवल से पुट की अपॉर्चुनिटीज देखो, अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो पुट ट्रेड करो, पहला टारगेट ये। दूसरा टारगेट ये, काफी अच्छा पुट ऊपर के लेवल से हमें प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। तो ये था निफ्टी का सेनारियो। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को, कि फाइनेंशियल निफ्टी ने आज क्या किया। तो फाइनेंशियल निफ्टी आज खुला ही गैप अप हर इंडेक्स की तरह, ये भी अच्छा गैप अप खुला, ठीक है। अपने जो परसों के हाई थे उसके ऊपर खुला, ठीक है। फिर उसने एक डिप दिया ऊपर के लेवल से। अगर आपको कॉल बाय करनी है, आज की तरह रणनीति अपनाओ जो मार्केट ने किया, डिप आने दो, और फिर जब डिप में कोई कंफर्मेशन मिले, ऐसी कुछ खास कंफर्मेशन आज थी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर कंफर्मेशन मिले तो बाय करो, वो हेल्दी रहेगी। लेकिन ऊपर के लेवल पे खुद सोचो ना, कि जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया है, ठीक है, उन लोगों को कितनी जल्दी स्टॉप लॉस मिला, उनका स्टॉप लॉस 500% फिक्स हो गया, ठीक है। तो ऊपर के लेवल से कॉल बाय करने की गलती मत करना। आपको स्टॉप लॉस 500% फिक्स करना है अपना, कि मुझे 500% है कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस चाहिए, तो आप ऊपर के लेवल से कॉल बाय करना, अदरवाइज कॉल अवॉइड करना। मैं तो अभी भी यही चीज बोलूंगा, ठीक है। ऑल ओवर अगर मंडे वाले दिन, ठीक है, इस लेवल का फाइनेंशियल निफ्टी जो हमारा है, अगर गैप अप खुलता है या इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो अगर सी खरीदनी भी है ना, तो आज वाली रणनीति अपनाओ। मार्केट को एक डिप देना, तो जैसे आज दिया, ठीक है, और फिर उस डिप में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है बाय का, तो ही कॉल का ट्रेड लो, अदरवाइज ऊपर के लेवल से कॉल का ट्रेड मत लेना। काफी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होने के पूरे पूरे चांस है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 500% फिक्स हो जाएगा, अगर आपने ऊपर सी पकड़ा है बिना कंफर्मेशन के तो, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया, और दूसरा सिनेरियो कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है या फिर इन लेवल्स पे आ जाता है, तो इन लेवल्स पे भी पुट खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से भी बाउंस आएगा, वो देखने वाली बात है कि कितना बड़ा बाउंस आएगा, लेकिन यहाँ पुट खरीदना मत, क्योंकि अगर यहाँ पुट खरीदते हो तो आपका 200% नहीं 500% फिक्स हो जाएगा, स्टॉप लॉस लगना ही लगना है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना। अगर पुट ट्रेड करना भी है तो ऊपर के लेवल पे देखो, या फिर अगर ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का, तो सीधा सीधा पुट खरीदने से अच्छा है बाउंस का वेट कर लो, ठीक है। बाउंस आने दो, बाउंस में अगर दिखता है वापस कि हाँ जो सेलर है वो बहुत स्ट्रोंग है, तो कंफर्मेशन मिलेगा, फिर यहाँ तक के लिए पुट खरीदा जा सकता है, सेल किया जा सकता है फाइनेंशियल निफ्टी को, जो कि काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये था फाइनेंशियल निफ्टी का। अब देख लेते हैं हम सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स ने भी सेम किया, गैप अप खुला भाई, हर इंडेक्स की तरह ये भी गैप अप खुला, ओके। अब इसमें एक बार लेवल्स देख लेते हैं इंट्राडे के अकॉर्डिंग, के कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। चलिए अब सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स ने आज क्या किया। गैप अप खुला भाई, सी बायर्स को इनविटेशन दिया अच्छे से ही, पहले तो यहाँ फंसा के सी बायर्स को यहाँ नीचे लाके मारा इसने, ठीक है। फिर यहाँ से जिन लोगों ने कॉल की पोजीशनिंग की थी उनको थोड़ा ऊपर प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन फिर जिन लोगों ने वापस यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग की थी, उन लोगों को आप देख सकते हो कि वापस है ना नीचे लाके फाइनेंस इसने सेंसेक्स ने क्या किया, मार दिया। ऑल ओवर यही करता रहा मार्केट, ब्रेकआउट फेलियर और ब्रेकडाउन फेलियर, ऑल ओवर साइडवेज मार्केट परफॉर्म करके गया है आज। अब मंडे को क्या करना है हमें वो देख लेते हैं, कि मंडे को हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए ट्रेड करने की, ओके। तो मंडे को सपोज दैट कि आज के हाई का ब्रेकआउट आता है या ऊपर के लेवल पे आता है सेंसेक्स यहाँ कहीं, तो मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि सी अगर खरीदना भी है ना, तो ऊपर के लेवल पे खरीदने से अच्छा आप यहाँ तक डिप आने दो, ठीक है। और फिर यहाँ तक जब डिप आ जाता है ना आज के हाई तक, और यहाँ अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो सी का पोजीशन करो, वो अच्छा प्रॉफिट देगा।
अदरवाइज ऊपर के लेवल पे अगर सी में फंस गए तो ये आप मान के चल लेना कि आपका 500% है कि स्टॉप लॉस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और नीचे के कौन से लेवल है जहां पुट नहीं खरीदना हमें, तो एक लेवल तो ये है हमारे पास, है ना, कि यहाँ अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से इतना याद रखना कि यहाँ से बाउंस आएगा। तो नीचे के लेवल पे यहाँ कहीं पुट खरीदना, इन नीचे के लेवल पे यहाँ कहीं अगर आप पुट खरीद लेते हो तो उस पुट में आपका 500% स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा कि आपका वो स्टॉप लॉस लगना ही लगना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो पुट ट्रेड करना है, ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, सीधा ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है, तो वही रणनीति है, बाउंस आने दो। ठीक है, अगर जेन्युइनली और गिरना चाहता है, मार्केट वोलेटाइल मार्केट है, कंफर्मेशन देगा, सब्र रखोगे ना तो मार्केट कंफर्मेशन देता है, प्रॉफिट देता है। ठीक है, जब कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ तक के लिए एक बार को पुट ट्रेड हो सकता है सेंसेक्स में। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है। तो मिड कैप निफ्टी ने भी अदर इंडेक्स की तरह किया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देख सकते हो आपकी डिप दिया, और डिप में फिर एक ऊपर गया और फिर नीचे आके स्टॉप लॉस दे दिया। मतलब यहाँ पुट कॉल, यहाँ कॉल बायर को फंसा के यहाँ स्टॉप लॉस दिया, और यहाँ पुट बायर को फंसा के उनको यहाँ स्टॉप लॉस दिया, और फिर यहाँ कॉल बायर को फंसा के उन्हें यहाँ स्टॉप लॉस दिया। तो ऐसे मार्केट परफॉर्म करता है, हमेशा करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब सपोज दैट कि मंडे को है ना, आज के हाई के ऊपर खुल जाता है, ब्रेकआउट आता है आज के हाई का मिड कैप के अंदर, तो मैं एक बात सीधी सी बोलूंगा, यहाँ से ही खरीदना भी है तो मैं तो यही बोलूंगा मेरे भाइयों कि एक डिप का वेट करो आज के हाई तक, और जब डिप पे कोई कंफर्मेशन मिले तो ही कॉल बाय करो, वो हेल्दी है। अदरवाइज मैं एक ही बात बोलूंगा कि ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत दे सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कॉल में नहीं फंसना है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है किसी कंडीशन में, इस लेवल के नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है, बाउंस का वेट करिए। अगर सेलर सच में स्ट्रोंग है या मार्केट सेल साइड पुट साइड ट्रेंड होना चाहता है तो कंफर्मेशन जरूर देगा, सब्र से वेट करो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और लेवल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं कि पुट कहाँ कहाँ बाय नहीं करना। तो अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, तो यहाँ पुट खरीदने की गलती मत करना मंडे वाले दिन। ओके, और कहाँ से बाउंस आ सकता है, एक बाउंस यहाँ से आ सकता है। अगर इस लेवल पे मिलता है मंडे मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ पुट खरीदने की गलती मत करना, वरना 500% आप सर्टेन कर रहे हो कि मुझे स्टॉप लॉस लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुट बाय कर लेते हो, यहाँ से बाउंस आएगा, तो उस बाउंस आएगा तो आपका स्टॉप लॉस आएगा ही, प्रीमियम खत्म ही होगा आपका, तो स्टॉप लॉस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मिड कैप निफ्टी के सेनारियो हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, तो बैंक निफ्टी ने भी वही किया जो हर एक इंडेक्स ने किया। ये देख सकते हो आप, इसने अपने बेस तक डिप दिया, सपोर्ट तक डिप दिया, और फिर वहां से बाउंस दिया। अब इसको हमें मंडे ट्रेड करने की क्या रणनीति रहेगी। ठीक है, अगर मंडे ये ब्रेकआउट करता है आज के हाई का और इन लेवल्स के ऊपर आने की कोशिश करता है, तो ऊपर के लेवल पे सीई अगर बाय करना है तो भाई साहब बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, वो भी डिप पे, डिप आने दो, आज के हाई तक या यहाँ तक डिप आने दो, और जब कोई कंफर्मेशन मिले तो ही सीई की तरफ देखना, वरना ऊपर के लेवल से सीई में फंस गए तो ये याद रखना कि 500% है कि आपको स्टॉप लॉस लगना ही लगना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है किसी कंडीशन में, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना, वरना अगर ये ट्रेप हुआ तो यहाँ पे भी 500% आपका स्टॉप लॉस लगना ही लगना है। तो बाउंस आने देना, अगर सेलर सच में स्ट्रोंग है और पुट साइड मार्केट ट्रेंड होना चाहता है सेल साइड, तो बाउंस आने दो, जैसे कोई कंफर्मेशन मिले ट्रेड करना। पुट साइड पहला जो टारगेट रहेगा हमारा ये रहेगा। ठीक है, अगर सेल साइड हम ट्रेड कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जो हमारा पास दूसरा टारगेट रहेगा दोस्तों वो ये वाला रहेगा। ठीक है, इन नीचे के लेवल्स पे पुट खरीदने की गलती मत करना, वरना काफी दिक्कत में आ सकते हो। ये जो नीचे के लेवल्स में मार्क कर रहा हूँ, इन नीचे के लेवल्स पे पुट मत खरीदना, वरना गलती हो जाएगी। कहाँ कहाँ पुट नहीं खरीदना, एक तो यहाँ पुट नहीं खरीदना, अगर यहाँ पुट भी खरीदना है तो बाउंस का वेट करिएगा, फिर कोई कंफर्मेशन दिखेगा तो सेल करेंगे। यहाँ भी पुट नहीं खरीदना है। ठीक है, यहाँ भी हमें एक बाउंस का वेट करना है पुट खरीदने से पहले, और जब कोई बाउंस में कंफर्मेशन मिलेगा ना तो ही पुट की एंट्री बनाना, अदरवाइज नीचे के लेवल से पुट की एंट्री काफी दिक्कत दे सकती है। और ऊपर के लेवल पे बिना डिप के सी में एंट्री या बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सी में एंट्री
काफी दिक्कत कर सकता है। ऊपर के लेवल से पुट की अपॉर्चुनिटीज अगर दिखती है तो उसे ग्रैब करने की कोशिश जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।